हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, पॉलीगन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको लाइन और एंगल पढ़ा चुका हूं, मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा चुका हूं, मैं आप लोगों को सर्किल पढ़ा चुका हूं। और पॉलीगन हम लोग आज पढ़ लेते हैं, तो ये ज्योमेट्री के हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारे पास बचेगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम लोग मेंसुरेशन के साथ पढ़ेंगे। टोटल 5 पॉइंट होते हैं ज्योमेट्री में। पहला अपने पास लाइन एंड एंगल, दूसरा अपने पास ट्रायंगल है, तीसरा अपने पास सर्किल है, फिर क्वाड्रिलेटरल है और फिर पॉलीगन है। तो क्वाड्रिलेटरल जो है उनको मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर, उनको मेंसुरेशन के साथ मैं पढ़ाता हूँ प्रत्येक बैच में। मेंसुरेशन के साथ हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि उसका ज्यादा पार्ट जो है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड अपने पास होता है। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं और पॉलीगन के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कम ही अपने पास आएंगे। ये याद रखिए, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके, लेकिन आते हैं कभी कभार। पॉलीगन या बहुभुज, ऐसी कोई भी अपने पास, ये देखिए, अगर किसी भी अपने पास आकृति ऐसी है जिसके 3 साइड हैं, तो उसका हम लोगों ने स्पेशल नाम एक दे रखा है, जो कि अपने पास होगा ट्रायंगल। बताओ ठीक है क्या? हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको समझाते चलूंगा, आगे बढ़ते चलेंगे और फिर हम लोग इनके क्वेश्चंस भी कर लेंगे यहाँ पर। और कल से फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जैसे अब कंप्लीट हो गई, अब मुझे पता लग गया कि हाँ, बच्चे को कुछ कुछ जो आसान क्वेश्चंस हैं वो भी होने शुरू हो गए हैं और कॉन्सेप्ट भी पूरी ज्योमेट्री के क्लियर है। तो फिर कल से अगले 4-5 दिन तक मैं आप लोगों को इसके जो है ना प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। और फिर आप लोग चाहे पीवाईक्यू आप लोग लगाना शुरू करना। पहले इस फाइल को 1-2 बार वापस करनी है, फिर पीवाईक्यू लगाना शुरू करना। देखना सारे क्वेश्चंस आपसे होते हुए चले जाएंगे, तो ज्योमेट्री आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मुझे बताओ, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री। अगर कोई भी क्वाड्रेटल अपने पास है, कोई भी चतुर्भुज अगर है, तो उसके सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। मुझे बताओ ये 360 डिग्री अपने पास क्यों होगा? एक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल्स का जो सम अपने पास है वो 360 डिग्री अपने पास क्यों होगा? ये बात बताइए मुझे। तो आप लोग इसमें कहोगे सर इसके अंदर की तरफ जो हमेशा दो ट्रायंगल अपने पास बन जाएंगे और एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है ही, इसलिए अपने पास ये होता है सर। इसके अंदर की तरफ अपने पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे और एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो दो ट्रायंगल अगर अपने पास बन गए हैं तो 360 डिग्री। अगर कोई 5 भुजाओं वाली आकृति है, ध्यान से अच्छे से देखना, तो इसके अंदर की तरफ अपने पास बताओ कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? तो आप कहोगे सर 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो 180 को गुना करोगे 3 से, तो बताओ अपने पास एंगल 540 डिग्री आ गया है क्या? यहां पर ट्रायंगल एक बना, तो 180 गुना एक अपने पास 180 डिग्री ही अपने पास आ गया। ये लो, यहां पर दो ट्रायंगल बने, तो 180 इंटू हम लोगों ने 2 किया, तो अपने पास 360 डिग्री ये अपने पास आ गया। बताओ ठीक है क्या? यहां पर अगर कोई हेक्सागन है, कोई भी 6 भुजाओं वाली अगर आकृति है, हेक्सागन अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, हेक्सागन में अपने पास कितने, 1, 2, 3 और 4, 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो 180 गुना 4, तो हेक्सागन का सम, सभी एंगल्स का सम क्या 720 डिग्री होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 720 डिग्री होता है। बताओ ठीक है क्या? यहां से मुझे एक बात बताइए, तो इनको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। ये जो अपने पास होते हैं इनको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे, अंतःकोण बोलेंगे। तो 3 साइड जब हैं, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 3 साइड है तो एक ट्रायंगल बनेगा, 4 साइड है तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, 6 साइड है तो 4 ट्रायंगल बनेंगे। क्या जितनी साइड्स अपने पास होती हैं, ट्रायंगल हमेशा उससे एक कम बनता है? बताओ ठीक है क्या? जितनी साइड्स अपने पास होती हैं, ट्रायंगल हमेशा उससे एक कम बनता है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। जितनी साइड्स होती हैं, ट्रायंगल हमेशा उससे एक कम अपने पास बनता है। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर मैं कभी भी लिखूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, अंतःकोणों का योग।
अंतःकोणों के योग का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो हमेशा होगा n-2 इंटू अपने पास 180। n-2 इंटू 180 कहां से बना होगा बताओ, सभी लोग ये बात जानते हो क्या? यानी कि 3 साइड है तो एक ट्रायंगल बनेगा, 4 साइड है तो 2 ही ट्रायंगल बनेंगे, 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, 6 साइड है तो 4 ट्रायंगल बनेंगे। जितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल उससे 2 कम बनते हैं, तो n-2 इंटू 180। बताइए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? दूसरी बात, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन हम लोग किसको बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन हम लोग उस आकृति को बोलते हैं जिसकी तीनों साइड्स, सभी साइड्स और अपने पास सभी एंगल अगर बराबर होंगे तो उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल जो होगा, एक अंतःकोण अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक अंतःकोण अगर फाइंड आउट करना है रेगुलर पॉलीगन जिसमें एंगल और अपने पास साइड बराबर होती हैं, तो n-2 इंटू 180 अपॉन n का भाग दे दो, क्योंकि सारे के सारे एंगल बराबर होंगे और जितनी साइड्स होंगी उतने ही अपने पास एंगल होंगे। जितनी अपने पास साइड्स होंगी उतने ही अपने पास एंगल होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बहुभुज, जितनी अपने पास साइड्स होंगी उतने ही अपने पास एंगल होंगे और सारे के सारे बराबर हैं। चार एंगल है, चारों बराबर बराबर है, तो चार का भाग दे दो, ये सम है और ये अपने पास एक एंगल है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये आगे की तरफ बढ़ाने पर ये जो होते हैं ना बाहर वाले, ये एक्सटीरियर एंगल हैं। आगे की तरफ बढ़ाने पर ये जो बाहर वाले हैं ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल हैं, ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल है। तो हमेशा ध्यान रखना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे 3 साइड हो, चाहे 5 साइड हो, चाहे 10 साइड हो, चाहे 20 साइड हो, चाहे 1000 साइड अगर अपने पास हो, तो अपने पास बाह्य कोणों का जो योग होगा वो हमेशा और हमेशा कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। सर, बाह्य अंतः कोणों का तो आपने समझा दिया था कि जितनी साइड्स होती हैं उसे ट्रायंगल हमेशा 2 कम बनते हैं, लेकिन ये 360 डिग्री फिक्स कैसे हो गया? 3 साइड है तो भी 360, 5 साइड है तो भी 360, 20 साइड है तो भी 360, ये 360 फिक्स कैसे हो गया? तो मुझे एक बात बताइए, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम क्या अपने पास 180 डिग्री होता है क्या? मुझे एक बात बताओ, एक अंतःकोण, ये तो आपको याद रखना ही है, और एक बाह्य कोण, एक एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं और एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री अपने पास होता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मुझे बताओ, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का सम अगर 180 डिग्री है, तो अगर 3 साइड हैं तो 180, 180 और 180 कितनी बार आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 बार आ जाएगा। मैं कहूं अगर 4 साइड हैं तो 180, 4 साइड है तो 180, 180 और 180 कितनी बार आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 बार हो जाएगा। ये अपने पास 180 डिग्री, ये अपने पास 180 डिग्री, ये अपने पास 180 डिग्री, ये अपने पास 180 डिग्री और ये अपने पास 180 डिग्री। तो मुझे बताइए ये अपने पास कितनी बार आएगा? 5 बार। तो अगर मैं कहीं पर लिखता हूं 180 इंटू एन, 180 इंटू एन अगर मैं लिखता हूं, तो मुझे बताइए वो अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग आ जाएगा क्या? एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण तो 180 होता है। 3 है तो 3 बार गुना कर दो, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार, 6 है तो 6 बार। तो मुझे बताइए 180 इंटू एन, क्या सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपने पास आ जाएगा क्या? एन यहां पर भुजाओं की संख्या है, ध्यान रखना। बताइए क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? 3 है साइड तो 3 बार, 4 साइड है तो 4 बार, 5 साइड है तो अपने पास 5 बार, 6 साइड है तो अपने पास 6 बार। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आ जाएगा।
तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसमें से अंतःकोण अगर मैं घटा लूं, मैं अगर इंटीरियर एंगल यहां से माइनस कर दूं, n-2 इंटू 180, यह आया इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम। इसमें से इंटीरियर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ओनली क्या एक्सटीरियर बचेंगे क्या? तो आपको बिल्कुल सर वही बचेंगे, 180 इंटू एन माइनस 180 इंटू एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 360 डिग्री। तो 180 एन से 180 एन कट गया, तो क्या ओनली एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपने पास बच गया है। इस कारण से अपने पास यहां पर एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, याद रखिए। और अगर कभी भी आपको एक रेगुलर पॉलीगन अगर फाइंड आउट करना है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल अगर चाहिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज, सम बहुभुज का एक, अगर रेगुलर पॉलीगन का एक अगर आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ये मैं बता चुका हूं, रेगुलर पॉलीगन या समबहुभुज क्या होता है, एक एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है तो आप लोग 360 को डिवाइड किससे कर दोगे? एन से। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और कोई भी अगर पॉलीगन अगर अपने पास हो, उसमें अगर विकर्णों की संख्या आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, कोई भी पॉलीगन अगर अपने पास हो, उसमें अगर विकर्णों की संख्या आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। विकर्णों की संख्या, किसी भी आकृति में विकर्णों की संख्या अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। कहां से आया ये चीज आप लोगों को जो मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम समझ में आ जाएगा, अभी आपको इसको याद रखना है। 180 का मतलब होता है सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर। 180 इंटू एन का मतलब ये होता है, इसमें से इंटीरियर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अपने पास ओनली एक्सटीरियर बचे। उसका कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं, तो आपको डिटेल से लिखने की जरूरत है नहीं। वो तो कोई बच्चा अगर सोचना चाहे कि सर ये कैसे आता है 360, तो उसको मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया है। देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। हाँ, ट्रायंगल बनाते हैं सर, जो ट्रायंगल बनाते हैं वो पॉलीगन में वो रेगुलर इरेगुलर, समझा नहीं भाई त्रिभुवन में आपका क्वेश्चन? देखिए अपने पास दो टाइप के पॉलीगन अपने पास होते हैं, जैसे हेक्सागन है, तो हेक्सागन का इंटीरियर एंगल का सम अपने पास 360 डिग्री होता है, नहीं अपने पास 720 डिग्री होता है। ये कोई भी पॉलीगन हो सकता है, इसमें ये साइड बड़ी हो सकती है, ये साइड छोटी हो सकती है, ये साइड और बड़ी हो सकती है, ये साइड छोटी हो सकती है। कितनी साइड हो गई? 1 2 3 4, ये लीजिए ये साइड और ये साइड, तो ये भी हेक्सागन ही है, लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, सम बहुभुज नहीं है। समबाहुभुज का मतलब वो होता है अपने पास साइड बराबर, जरूरी थोड़ी ना अपने पास यहाँ पर सारी साइड बराबर हो, अलग अलग भी अपने पास हो सकती हैं। ये सारी की सारी साइड जो हैं वो अलग अलग भी अपने पास हो सकती हैं, ध्यान रखना। तो ये भी तो हेक्सागन ही है, तो इनके इंटीरियर एंगल का सम तो 720 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर एक एंगल पूछ ले तो इसका एक एंगल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, इसका एक एंगल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान रखिए। क्या बात, सारे ही पॉलीगन है, ये सब पॉलीगन है, नो।
तो अपने पास यहां पर इसका एक एंगल नहीं निकाल पाएंगे। एक एंगल हम लोग निकाल कब पाएंगे? जब रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज। और समबाहुभुज बोलते किसको हैं? जिसके सारी साइड और सारे एंगल बराबर होंगे। अब अगर प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड अगर बराबर हो गई तो उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलना शुरू करेंगे। और रेगुलर पॉलीगन का सारे एंगल बराबर हैं तो डिवाइड कर दोगे 6 से, तो एक एंगल मुझे बताइए क्या 120 डिग्री का आ जाएगा? हाँ और ना बताइए। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? ना ना सुशील, नहीं होगा। जिसमें सारी साइड और सारे एंगल बराबर हो उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। यहां पर जो अपने पास ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को याद रखना चाहिए, बाकी मेंसुरेशन में भी थोड़ा सा पॉलीगन में आप लोगों को बताऊंगा। ज्योमेट्री में आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास है यहां से, ये अपने पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर अपने पास है, कौन सा पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन। उसमें हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग यहां से ए, बी, सी और डी, ई है और एफ है, तो अपने पास यहां से कोई भी एंगल की शुरुआत कहां से हो रही है? जैसे अपने पास एक एंगल है ए, बी और सी। एंगल की बात कर रहा हूं, पढ़ना सीखिए, क्योंकि जैसे पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के बारे में आपको नहीं पता बहुत सारे बच्चों को, तो वहां पर फिर मुझे 4-5 बार आप वीडियो के और वापस देखना, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है उसको मैंने कम से कम 4-5 बार बता चुका हूं। फिर भी कुछ बच्चों को पता ही नहीं लग रहा रेगुलर पॉलीगन। वैसे ही एंगल के बारे में भी पहले से भी नहीं पता। कुछ बच्चों को तो नॉर्मली 80-90% को तो ये बातें पहले से पता रहती हैं, लेकिन किसी बच्चे को पता भी नहीं है और वो सुनता भी नहीं है, तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। तो सुन लेना आप लोग ध्यान से। एंगल जो अपने पास होता है ए बी सी, का मतलब ये होता है कि इसका शुरुआत में पॉइंट ए है, बीच में पॉइंट बी है और खत्म कहां पर हो रहा है? सी पर। इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है ए, बीच में पॉइंट बी और बाद में अपने पास पॉइंट सी, याद रखना। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये ध्यान से सुनना आप लोग। यहां पर अपने पास ए, बी और सी, तो अगर मैं बोलता हूं कभी भी एंगल ए ई बी फाइंड आउट कीजिए, अगर मैं कभी भी आपको पूछता हूं एंगल ए ई बी आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो मुझे बताइए एंगल की शुरुआत कहां से हुई? कोई अपने पास रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर हेक्सागन अपने पास है, ध्यान रखना क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन है, तो यहां पर एंगल की शुरुआत हुई है ए से, दूसरा पॉइंट ई है और ये खत्म कहां पर हुआ है? बी पर अपने पास खत्म हुआ है। तो कभी भी अगर इस प्रकार से आप लोगों को अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ध्यान से समझना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतना ही। कोई डेकागन अपने पास है 10 भुजाओं वाला, एक रेगुलर पॉलीगन अपने पास है 10 भुजाओं वाला, एक रेगुलर पॉलीगन अगर अपने पास है, तो अगर कभी भी हम लोगों से पूछा जाए कि एंगल ए ई सी क्या होगा, ए ई सी क्या होगा, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बता दो ए ई सी अपने पास क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो अपने पास मेथड होता है। सबसे पहले 10 साइड हैं तो 180/10 तो लिखना ही लिखना है। अगर 10 साइड अपने पास हैं तो 180/10 तो सबसे पहले देखते ही लिखना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर 6 साइड होती है तो 180/6, 10 साइड होती तो 180/10, 8 साइड होती तो 180/8, ये तो फॉर्मूले में है। इसके बाद अपने पास शुरू कहां से हुआ? एंगल ए से, और खत्म कहां पर हुआ? सी पर। तो ए से सी पर जाने के लिए कितनी साइड पर आप लोग चले? ए से बी पर, बी से सी पर। तो आप कहोगे सर 2 साइड पर चले, तो ये एंगल कितने डिग्री आ गया? तो ये अपने पास आ गया 36 डिग्री। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर नहीं समझ पाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको मैं समझा रहा ही नहीं हूं, मैं तो आपको रटवा रहा हूं। मैं आपको ये पॉइंट समझा ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ रटवा रहा हूं। इसको रटना है आपको, ध्यान रखना। जो भी मैं यहां पर अब आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं उसको समझना नहीं है, उसको रटना है।
तो मुझे बताइए सबसे पहले 180 अपॉन एन तो फॉर्मूले में, 180 अपॉन 10 फॉर्मूले, 10 नहीं अपॉन एन, 10 साइड है तो 10 रखना है, 8 होती तो 8 रखता, 6 होती तो 6 रखता, ये अपने पास फॉर्मूले में है, बताओ ठीक है क्या। फिर एंगल शुरू कहां से हुआ, ए पर, और खत्म कहां पर हुआ, डी पर। तो ए से डी पर जाने के लिए ए से बी पर एक साइड, बी से सी पर दो साइड, सी से डी पर तीन साइड। सर ये तीन साइड नहीं समझ में आ रही, ये देखिए ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, तीन साइड, तो मल्टीप्लाई कर दो तीन से, और आंसर कितने डिग्री आ जाएगा, तो 54 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया, समझना नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं रटना है, मैं बार बार एक ही बात आपको बोल रहा हूं। क्या अपने पास एंगल ए अपने पास सर इस प्रकार से पूछ ले, ए एच ई अगर हम लोगों से पूछ ले, ए एच ई पूछ लिया जाए, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर 180 अपॉन 10 फॉर्मूले में है, 180 अपॉन 10 नहीं एन है फॉर्मूले में। अब आप लोग ए से ई पर जाने के लिए बताओ कितने साइड्स पर आप लोग चलोगे। तो आप ए से बी पर एक, बी से सी पर दो, सी से डी पर तीन, डी से ई पर चार, कितनी साइड पर आप लोग चले हो, तो आप कहोगे सर चार साइड पर। तो आंसर कितने डिग्री आ गया, 72 डिग्री। हाँ और ना बताइए क्या आप लोगों से ये बात रटी गई है क्या, इस चीज को आप लोगों को याद करना है, रटना है। प्रीति सिंह कह रही है सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या। प्रीति जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसको आपको करना है, उसमें ये पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, तो मैं आपको जितना भी मटेरियल है उसी से रिलेट करके पढ़ाता हूं, तो उसको बीच बीच में उसमें आपको ऐसा टेंशन या चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर एंगल ए चलो करने की कोशिश करो, डी ई कितना होगा, चलिए सोल्व कीजिए। यहां पर इस चीज को आंसर मुझे बताइए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 180 अपॉन अपने पास 10 तो सर फॉर्मूले में है, 180 अपॉन 10 अपने पास 10 नहीं एन फॉर्मूले में है, 180 अपॉन 8। अब ए से ई पर एक, दो, तीन और चार साइड चले, तो गुना कर दो आप लोग चार से, जीरो से जीरो कट गया 72। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 180 में से 72 घटा दो, और आंसर कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 108 डिग्री होगा। हाँ और ना बताइए समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे सर ये कैसे हो गया। तो ये जो जो बात है, कुछ बच्चों ने जो पहले से पढ़ा हुआ है मुझसे, तो वो तो आप लोग देख पाए होंगे कि उन्होंने ठीक कर लिया। लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे कहां पर अब गलती हुई, देखिए अभी आधा ही समझाया मैंने, ये समझाने का तरीका है, हर चीज को आधा मैंने समझाया, अब यहां से कंप्लीट आपको समझ में आएगा। यदि अपने पास ई पॉइंट, ध्यान से सुनना, इस ई पॉइंट पर भी क्वेश्चन डिपेंड करेगा, अब सारी बात आपको समझ में आएगी। यहां पर हम लोग ए और सी देख रहे हैं, ये ई पॉइंट पर भी क्वेश्चन डिपेंड करेगा। याद रखना ए से अपने पास यहां पर ए से सी पर जाते टाइम जो ई पॉइंट है वो बताइए बीच में है या बाहर की तरफ है। तो आप कहोगे सर ए से सी पर जब गए थे तो पॉइंट तो ई तो बाहर की तरफ था, तो आंसर अपने पास यही होता है। जैसे ए से डी पर गए आप, ए से डी पर गए तो ए पॉइंट बाहर है या ए से डी पर जाते टाइम बीच में आया, बीच में नहीं आया सर, बाहर की तरफ है, तो आंसर यही रहेगा। एच पॉइंट ए से ई के बाहर है सर, तो आंसर यही रहेगा। लेकिन अगर पहले तो आप लोग ऐसे करके बैठ जाओ, फिर ये बीच वाला पॉइंट देखते हैं, ए से ई पर जाते टाइम डी मुझे बताइए क्या बीच में आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर डी बीच में आ गया, ए से ई के बीच में आ गया है, तो बीच में आंसर फिर ये नहीं होता, फिर आंसर 180 में से घटाकर हम लोग लिखते हैं, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं हमेशा और हमेशा। ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझना। आप लोग यहां पर एक क्वेश्चन फाइंड आउट करो, मुझे बताइए एंगल ए बी डी क्या होगा, चलिए सोल्व कीजिए, खुद से सोल्व करो, कोशिश करो, फिर मैं समझा दूंगा आपको। तो आंसर अपने पास क्या करोगे, पहले तो वैसे का वैसा कर लो जैसे करते आए हो, 180 अपॉन 10, 180 अपॉन 10 और इंटू ए से डी पर सर 3 से गुना कर दूंगा मैं 54।
लेकिन लास्ट में जरूर चेक किया करो क्या बी पॉइंट ए से डी पर जाते टाइम आया, क्या आया, तो अपने पास यही अपने पास आंसर नहीं आएगा। 180 में से 54 घटाओ, आंसर 126 डिग्री आ जाएगा। बताइए क्या आप लोग, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन करना है तो पहले हमें इस चीज को मैंने रटवा दिया है ताकि एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन कर पाओ। अब मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है। कुछ चीजें वो होती हैं जिसको मैं पहले समझाता हूं और फिर मैं बोलता हूं याद कर लेना। ये ऐसा पॉइंट मैंने बताया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया हुआ है, तो पहले मैंने इसको रटवाया है और अब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं या ये फॉर्मूला कहां से, कैसे और क्यों बना। आइए मैं इस चीज को अब आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मुझे एक बात बताइए आप लोग, कोई भी हेक्सागन अगर है, याद रखना रेगुलर अगर कोई भी अपने पास पॉलीगन हो, उसके बाहर से भी हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं और अंदर से भी हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाहर से भी हमेशा और हमेशा हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करेगा। और ये बात आपको, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो ये बात आपको याद होगा, इक्वल कोर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। इक्वल जो कोर्ड्स होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। तो मुझे बताइए इसके द्वारा, इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया जो कोण होगा वो मुझे बताइए क्या अपने पास 360/6 होगा। बताइए ठीक है क्या। अगर मैं पूछूं इक्वल कोण सेंटर पर, क्योंकि 6 साइड हैं तो पूरा कोण तो था 360 डिग्री और इक्वल कोण सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। मैं ज्योमेट्री में आपको पढ़ा चुका हूं। तो 6 कोर्ड्स हैं और बराबर बराबर अगर हैं तो ये एंगल भी क्या 360/6 होगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 360/6 ये चीजें भाई मुझे बताते चला करो आप लोग साथ साथ कि पूरी बात समझ में आई है क्या। तो यहां पर 360/6, 360/6 ये अपने पास आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये एंगल यहां पर पूछूं कि ये वाला एंगल अपने पास कितने डिग्री होगा, मान लो ये मैं पूछूं कि ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर ये 360/6 अगर है, मैं यहां पर 60 डिग्री नहीं लिख रहा हूं, 60 भी लिख सकते हैं। 360/6 अगर है तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या 180/6 होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। ये एंगल अगर 360/6 है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल तो सर इससे आधा होता है और इससे आधा 180/6। बताओ लिख सकते हैं क्या। जैसे अगर मैं आपसे कभी भी कहूं कि मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहां से ए से सी पर आप गए, ए से सी पर जाने के लिए कितनी साइड पर आप चले, 2 साइड पर। तो 360/6, 360/6 2 बार बनेगा। तो यहां पर मुझे बताइए 360/6 या तो एक बार लिख दो या ये भी लिख सकते हो 180/6, और 180/6 सर 2 बार बनेगा। तो 180/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बताओ दोनों बात एक ही है क्या। ए से सी पर जाने के लिए आप लोग 2 साइड पर चले थे, ए से बी पर, बी से सी पर। तो एक के द्वारा 360/6 है, दूसरे के द्वारा 360/6 है, तो यहां पर बना एंगल क्या 180/6 कैसे आ गया। बताओ सभी लोग, क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या। मैं एक बार फिर समझाता हूं, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। कोई भी अगर अपने पास रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन अगर है तो मुझे बताओ इसमें कितनी साइड्स हैं। मुझे बताइए ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है इसमें कितनी साइड्स अपने पास हैं। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बाहर से हम लोग सर्किल एक ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करेगा, और एक अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इसकी सभी साइड्स को टच करेगा। तो आप लोग कहोगे सर इसमें 8 साइड हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसमें n साइड है। यहां पर इसमें n साइड हैं, मैंने ये बोला कि इसमें n साइड्स अगर हैं तो सेंटर पर बना एंगल, मुझे बताइए इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या अपने पास 360/n होगा क्या।
और ये अगर 360 अपॉन एन है तो मुझे बताओ इसके द्वारा एक साइड के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा, ये एन साइड मैंने मान लिया 8 की जगह आपको बताने के लिए, ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो क्या 180 अपॉन एन अपने पास होना है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आई है कि 180 अपॉन एन कहां से आ गया, वो 180 अपॉन 10 कहां से रख रहे थे आप, ये बात हमें समझ में आ गई। इसका आधा कर दिया, आधा जैसे ही करोगे तो 180 से कट जाएगा। ये वाला एंगल भी कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 360 अपॉन एन ही होगा। ये वाला एंगल भी कितना होगा तो आप कहोगे सर 360 अपॉन अपने पास एन ही अपने पास होगा, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर बना एंगल क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये वाला एंगल अपने पास कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर अपने पास ए से डीप साइड पर जाने के लिए 1 2 3 साइड पर चले हो। आप कितनी साइड पर चले हो? 3 पर, 1 2 और 3 पर। तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो 180 अपॉन एन, और 3 साइड्स पर अगर चले हो तो क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? वो चीज जो मैं पहले आपको रटवा के आया हूं वो कहां से, कैसे और क्यों रटवाई है, अब बताओ क्या खुद रिलेट कर पा रहे हो क्या? कि 3 साइड पर चले थे तो सर ने पहले तो 180 अपॉन एन रटवा दिया, और फिर 3 साइड पर चले इसलिए 3 से गुना, 2 ही साइड पर चलते तो 2 से गुना, एक ही साइड पर चलते तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। लेकिन वो वाला नाटक क्या था जिसमें 180 में से हम घटा रहे थे? वो वाला क्या पॉइंट था जिसमें 180 में से घटा रहे थे? अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि ये वाला एंगल मुझे बताइए, ए सी डी मुझे बताओ, ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछ लूं ए सी डी, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ अगर आपने इधर कोई एंगल निकाल लिया 180 अपॉन एन इंटू 3, तो ए सी डी पर बना एंगल सेम यही होगा या साइक्लिक क्वाड्रेटल दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर साइक्लिक क्वाड्रेटल दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं क्या कि 180 माइनस 180 अपॉन एन इंटू अपने पास 3, ये आप लोग लिख सकते हो। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 180 अपॉन एन इंटू अपने पास 3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटल के कारण हम लोग 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं पॉलीगन के, जिससे आपका पॉइंट जो आता है ना क्वेश्चन कि ये पता लगे कि क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं, वो आप लोग देख पाओ। जैसे सीपीओ 2025 का क्वेश्चन है, चलिए इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास आते हैं। आप लोग बताइए इनको अब कर पाओगे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद? ये अब करते चलिए, बढ़ते चलिए। If the sum of a interior angle of a regular polygon is 2520 degree, determine the number of side and the total number of diagonals of the polygon। ये हम लोगों से कहा गया है एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 252 डिग्री है। तो बताओ इसमें सबसे पहले आप लोग के इंटीरियर एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? n-2 इंटू 180, खुद करते चलो अब क्वेश्चंस को, तभी फायदा है मुझसे पढ़ने का। 0 से 0 अपने पास कट रहा है तो n 18 से कितनी बार कट जाएगा? एक बार और 4 बार, तो n-2 बराबर 14 है, तो n का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 16 आ गया।
तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या अपने पास कितनी होगी? तो 16। और विकर्ण की संख्या अगर हम लोगों से पूछे तो अभी भी फॉर्मूला लिखवाया है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन अपने पास 2। तो 16 में से माइनस करोगे 3 तो 13 बट्टे 2, 2 से कट गया 8 बार, 13 8 104। तो क्या बताओ आपने 16 और 104 क्या खुद ने ही कैलकुलेट कर लिया था क्या? बताइए मुझे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए यहां से अपने पास ये रहा, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। यहां पर कीजिए सभी लोग। अपने आप करने की कोशिश कीजिए। If an exterior angle of a regular polygon is 40 degree, then find the number of diagonals। तो मुझे बताइए एक्सटीरियर एंगल ये निकालने का फॉर्मूला क्या 360 अपॉन एन होता है क्या? तो 360 अपॉन एन इक्वल्स टू, अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो एन का मान अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर एन का मान अपने पास 9 होगा। और एन का मान 9 आते ही नंबर ऑफ डायगोनल्स जो अपने पास हैं एन इंटू 6 अपॉन अपने पास 2, 2 से 3 बार, तो क्या आंसर 27 अपने पास आ गया है? बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, बताओ समझ पा रहे हो क्या? करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण 156 डिग्री है, तो देखिए हम लोग आंतरिक कोण से देखिए फॉर्मूला अपने पास इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180। ये बात छोटी सी आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में आपके काम आ सकती है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम, ये तो इंटीरियर का फॉर्मूला होता है। और एक्सटीरियर का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन अपने पास यहाँ पर 360 अपॉन अपने पास एन बराबर एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर आया कैसे? 180 में से हमने घटा दिया, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, तो ये घटाकर एक्सटीरियर एंगल 24 आ गया। तो ये इंटीरियर का फॉर्मूला है, ये एक्सटीरियर का फॉर्मूला है। तो कौन सा फॉर्मूला छोटा है? तो आप कहोगे सर एक्सटीरियर वाला फॉर्मूला अपने पास छोटा है। तो क्यों ना हम लोग एक्सटीरियर एंगल यहां से ही हम लोग क्वेश्चन इसको चाहे सोल्व कर लो चाहे इसको, लेकिन एक्सटीरियर से जल्दी सोल्व होगा। तो एन का मान मुझे बताइए यहां से क्या 15 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 15 आ गया है। उसमें से उसके 7 बाह्य कोणों का योग अपने पास, और अपने पास एन का मान निकालने की जरूरत नहीं है। एक अगर 24 डिग्री अपने पास है तो उसमें से 7 एक्सटीरियर एंगल अगर पूछे हैं तो आंसर क्या 168 डिग्री, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? बताओ भाई।
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये चीज तो हमें आसानी से ढंग से ठीक से समझ में आ गई और क्वेश्चन हमने खुद ने ही सोल्व कर लिया था। बताओ कर लिया था क्या आपने? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो आप लोग। सीजीएल प्री 2025 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। चलिए कीजिए आप। तो आंतरिक कोण 8 भुजाओं वाले बहुभुज के सात सात आंतरिक कोणों का योग अपने पास यहाँ पर ये है, तो 8वें कोण। अब यहाँ पर आपको रेगुलर पॉलीगन नहीं दिया हुआ, इसमें ऐसे नहीं कि आप 7 का भाग देकर एक एंगल निकाल लो। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे कुछ बच्चों का आंसर 100 डिग्री आ गया है, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर 7 का भाग देकर अपने पास ये कर लो। आंतरिक कोणों का माप या 80 डिग्री आ गया है, कुछ बच्चों का आंसर 100 डिग्री भी सही है, 80 डिग्री कहाँ गलती हुई? तो आप लोग 7 का भाग नहीं दे सकते, बाकी आंसर दोनों का ही ठीक है, 80 और 100। लेकिन गलती कहाँ पर होगी 80 वाले से? देखिए, ये आपने इंटीरियर एंगल निकाल लिया, जबकि पूछा हम लोगों से एक्सटीरियर एंगल है। तो 7 अगर साइड है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो n-2 इंटू अपने पास 180, ये हम लोग लगा देंगे। तो बताओ n का मान 8 रखोगे, 8-2 गुना 180, तो क्या अपने पास 6 गुना 180, 18-8 144, 18 गुना 6 108, क्या 1080 आ गया है क्या? और बताइए 7 का सम अपने पास अगर 1000 है, तो एक एंगल के 80 डिग्री आ गया है क्या? ये तो इंटीरियर आ गया, लेकिन 8वां एक्सटीरियर पूछा है, तो अंदर वाला 80 है, तो बाहर वाला क्या 100 डिग्री होगा? सी आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, नहीं तो छोटे छोटे आते हुए क्वेश्चन भी आप लोगों से गलत हो जाएंगे। ध्यान से अच्छे से ठीक से उसको पढ़ा करो। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का k गुना अपने पास है, ठीक है, इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल का, रेगुलर पॉलीगन का, इंटीरियर जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल का k गुना अपने पास है, ये a है, तो ये अपने पास होगा a इंटू के। आंतरिक कोण बाह्य कोण का k गुना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से सभी लोग मिलकर क्या इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम अपने पास होता है वो क्या 180 डिग्री होता है क्या? तो यहां से इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम ए कॉमन आ जाएगा। तो ए बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां से 180 अपॉन के प्लस 1? ए कॉमन आ गया तो अंदर बचा के प्लस 1, तो ए का मान 180 अपॉन के प्लस 1। बताओ ये लिखा जा सकता है क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज लिखी जा सकती है अपने पास, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 180 अपॉन k प्लस 1। हमें तो पूछा कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या k के रूप में व्यक्त की जा सके। दूसरी बात, भुजाओं की संख्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या हम लोग 360 अपॉन n होता है क्या? ये बात आपको याद है क्या? क्योंकि हमें तो भुजाओं की संख्या पूछी है, ए यहाँ पर नहीं पूछा है, बस के भुजाओं की संख्या पूछी है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका फॉर्मूला क्या यही अपने पास होता है क्या? तो यहां पर एक ही जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो एक ही जगह आप लोग कहोगे सर 360 अपॉन एन लिख सकते हैं हम लोग। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 अपॉन एन, 180 अपॉन के प्लस 1। तो अब बताइए 180 से 180 अपने पास कट गया, 180 से अपने पास कितनी बार? दो बार। तो एन का मान कितना आ गया है? तो एन का मान आप कहोगे सर 2k प्लस अपने पास 2 आ गया है। ये लो, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया 2k प्लस 2। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी दोनों फॉर्मूले लिख लेना, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख लेना, और एक्सटीरियर एंगल को k से गुना करके दोनों को बराबर कर देना, तो वो भी अपने पास आ जाएगा। लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, दो का क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। यहां पर इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम मुझे पता है 180 होता है, तो मैंने यहां से a कॉमन लेकर ये लिख दिया, और एक ही जगह a का फॉर्मूला 360 अपॉन एन ही तो होता है। तो एक ही जगह 360 अपॉन एन काट के क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, अपने आप आंसर आ गया, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। ए बी एक क्वाड्रेटिल के चारों एंगल्स का सम हमें पता है खुद को कि 360 डिग्री अपने पास होता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंगल डी बराबर होता है 360 डिग्री। तो अपने पास यहाँ पर चारों के चारों एंगल्स आपको गिवन है। 3x प्लस 6 है ए का मान, बी का मान है अपने पास 4x माइनस अपने पास 14, सी का मान 69 दिया हुआ है, और डी का मान डी बराबर एंगल सी माइनस 8। तो डी माइनस 8 का मतलब 69 में से 8 माइनस करोगे तो क्या 61 बचेगा क्या? और बराबर 360 डिग्री। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। तो ये अपने पास कितना बच गया? तो आप कहोगे सर ये अपने पास बच गया 7x माइनस अपने पास 8, और ये अपने पास जोड़ने पर क्या 130 हो गया है क्या? और 130 उधर जाके माइनस होगा तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 220 अपने पास बच गया। 220 का मतलब 7x बराबर 238 अपने पास आ गया है। तो x का मान मुझे बताइए कि अपने पास 7 गुना 3 अपने पास 21, और 7 गुना 4 28 34। क्या 34 यहाँ पर पुट कर सकते हो क्या? और सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए सोल्व कर पाएंगे क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा 68 माइनस 7 21, 61, 61 गुना 2 122। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है सब बच्चों का। तो यही तरीका होता है कि कोई चीज आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन, उसके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरी तरफ से क्वेश्चंस हैं, वो खुद सोल्व करने की कोशिश करो अलग अलग एग्जाम में। एक ही एग्जाम में तो फिर सेम ही टाइप के क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं। तो अलग अलग एग्जाम में जहां जहां क्वेश्चंस इसके आते हैं वो मैं उठा कर लाता हूं आपके लिए। चलो बताओ इसका आंसर बताइए।
The number of sides of a regular polygon is 4p plus 2, where p is the positive integer. What will be the ratio of the internal angle of a measurement to external angle? मुझे बताइए सर, इंटीरियर और एक्सटीरियर का फॉर्मूला अपने पास ये होता है, तो मुझे एक बात बताओ, इंटीरियर एंगल निकाल, एक्सटीरियर क्या कहे, इसका आंतरिक कोण n-2 इंटू 180, और अपने पास यहां पर अपॉन n, और क्या फॉर्मूला 360 अपॉन n होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये अपने पास फॉर्मूला होगा, ये लीजिए। तो अब बताओ, ये जो अपने पास बना नियमित बहुभुज की संख्या है जो अपने पास है ना, ये अपने पास 4p प्लस n का मान, n का मान है 4p प्लस अपने पास 2 माइनस 2। माइनस 2 क्यों सर? वो फॉर्मूले में है, इंटू 180 अपॉन डिवाइड किससे कर दोगे? तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 4p प्लस 2 से n का मान, तो 360 अपॉन डिवाइड किससे कर दोगे? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में लगेगा अरे यार ये साइड कैसी साइड दे दी, इसको तो मैं कैसे ही सोल्व कर पाऊंगा, बताओ। लेकिन जैसे आप लोग सोल्व करने की शुरुआत करोगे तो बहुत सारी चीजें खुद ही समझ में आनी शुरू होती हैं। 2 से 2 कट गया और 180 से 2 टाइम, तो क्या अपने पास 4p और 2 आ गया है क्या? तो अपने पास यहां से 2p और क्या 1 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2p और 1 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ सभी ने कर लिया था क्या? तो उस क्वेश्चन में घुसोगे, उसको करने की शुरुआत करोगे, तभी तो आप लोग कर पाओगे। ऐसे तो बैठे बैठे तो आप लोग कर नहीं सकते कि तुरंत अपने पास सर ये लीजिए मैंने सोल्व कर लिया है। चलो अगला करो आप लोग। If the sum of the interior angle of a regular polygon is equal to the 4 times the sum of its exterior angle, then what is the number of diagonal in the polygon? यदि किसी समबहुभुज में आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का इंटीरियर एंगल का सम, तो एक्सटीरियर का तो हमें पता ही रहता है, एक्सटीरियर का तो पता ही रहता है 360 डिग्री। तो मुझे बताओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? इसका 4 गुना, इसका 4 गुना। मुझे बताइए क्या 1440 आ गया है क्या? और फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बराबर 1440। अगर अपने पास है तो 18 से कितनी बार कट गई? 8 बार। तो नंबर ऑफ साइड्स बताइए, क्या 10 आ गई हैं क्या? आपको बिल्कुल आ गई हैं। लेकिन उसने कहा कि हमें तो विकर्णों की संख्या बताओ, तो 10 गुना n इंटू n-3/2, तो नंबर ऑफ डायगोनल जो आ गए वो 35। बताओ सभी का आंसर यही था क्या? तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सोल्व कीजिए।
एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है और भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो मुझे बताओ, क्या ये तो आप लोग निकाल लोगे क्या? अभी भी हम लोगों ने किया था आंतरिक कोणों का योग क्या 10। इसको तो बिना पेन चलाए ही आप लोग बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो हमने अभी भी सोल्व किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। आपने पास यहाँ पर समबुभुज की साइड्स का रेशियो 1:2 और आंतरिक कोण एक की साइड n दी हुई है, तो फॉर्मूला एक की साइड में n मान रहा हूं और एक की साइड 2n, तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n इंटीरियर एंगल, और साइड अगर 2n है तो 2n-2 इंटू 180/2n बराबर जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास दिया हुआ है 2:3। ये लीजिए, तो 180/n से 180/n तो कट गया, 180 से 180, n से अपने पास n कट गया, तो ऊपर तो बचा n-2, और नीचे अगर दो कॉमन ले लें तो 2 से 2 कट के n-1 बचेगा, इक्वल्स टू 2/3। तो ये अपने पास कितना हुआ 3n-6 बराबर 2n-2 अपने पास है, तो n की वैल्यू कितनी है 4। तो n की वैल्यू 4 होते ही साइड जो अपने पास आ गई, क्या वो 4 और 8, क्या सी ऑप्शन आ गया है? बताइए ठीक है क्या? तो करते चलो, बढ़ते चलो, मुझसे पहले क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते चलिए। तो यहां पर अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो बताओ क्या होगा आंसर। If number of diagonal of any regular polygon is 14, then value of each interior angle of a polygon is। यहां पर अपने पास बताइए n इंटू n-3, n इंटू n-3 अपॉन अपने पास यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है, तो n इंटू n-3 इक्वल्स टू क्या अपने पास 28 हो गया है क्या? अब आपको सोचना है दो संख्याएं, या तो बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोचोगे तो भी बाद में सोचना पड़ेगा, इससे पहले सोच लो जिसमें अंतर 3 का हो। तो n का मान क्या 7 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7 होगा, और उसका प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है, इंटीरियर एंगल पूछा है, तो n-2 इंटू 180 अपॉन अपने पास n हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो n का मान 7 रखोगे तो 7-2 गुना 180 बट्टे अपने पास 7 है, तो 5 का गुना करोगे तो 900/7, तो 12×7 = 84। क्या आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या सभी लोग बताओ मुझसे पहले आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? मुझसे पहले सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इंटीरियर एंगल बाह्य कोण 360/n बराबर 360/7। तो बताइए n का मान क्या 7 आ गया है क्या? इसके विकर्णों की संख्या, तो नंबर ऑफ डायगोनल जो होगा 7 इंटू 4/2, तो ये आ गया 14। और दूसरे इसकी साइड्स की संख्या, वो तो अपने पास 7 है, तो रेशियो बताइए क्या 2:1 अपने पास आ गया है क्या? तो आपको बिल्कुल आ गया है सर। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब की बार इसने भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या का योग पूछ लिया है। यहां पर भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या का योग पूछ लिया है।
यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये सोल्व करोगे तो क्या 900 अपॉन 7 आ जाएगा क्या? 180 से अपने पास 5 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो n की वैल्यू क्या 7 आ गई क्या? अब इसने कहा विकर्णों की संख्या, तो नंबर ऑफ डायगोनल 7 इंटू 4/2, तो ये और अपने पास 7 सम पूछा अब की बार, तो 14 प्लस 7। अब पिछली बार रेशियो पूछ लिया था, अब की बार योग पूछ लिया। वो अलग अलग तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कुछ भी अपने पास पूछ सकता है। बताओ ठीक है क्या? सूरज नेटवर्क इश्यू होगा भैया आपकी तरफ। देखिए ये जो आज मैंने शुरुआत में आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे से नहीं ये पूछा हुआ है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिखा हुआ नहीं है कि कब का है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आप लोग। ए डी बी पूछा है, तो सबसे पहले फॉर्मूले में है सर क्या है 180 अपॉन 10, 180 अपॉन 6, अब की बार 6 ही साइड है और गुना किससे कर दोगे? 1 से। ये लीजिए अपने पास ए बी सी डी ई एफ, अपने पास यहाँ पर ए से बी पर आप गए हो, ए से बी पर, तो अपने पास ये आ गया सर 30 डिग्री। क्या ए से बी पर जाते टाइम डी बीच में आया बाहर है? तो आप कहोगे सर बाहर है, इसलिए आंसर 30। बताओ ठीक है क्या? नवादा में काफी बारिश हो रही है। पिंटू हमारे भी भेज दो, राजस्थान में भी भाई बहुत जरूरत है। वैसे तो मत भेजना, अगर अभी बारिश आप भेज दोगे राजस्थान में तो फिर बारिश आने के बाद फसल अच्छी नहीं होगी। एक बार राजस्थान में तो है ना बाजरे की फसल फिर अच्छी होती है, एक बार धरती को तपने दो, हमारे तो मत भेजना एक बार। अब ये देखिए ये चीजें वैसे मेंसुरेशन की चीजें हैं, है ना। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये अपने पास एक बार पैरेललोग्राम में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। पैरेललोग्राम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी अपोजिट साइड अपने पास बराबर और पैरेलल हो, तो फिर बची हुई दोनों साइड भी बराबर और पैरेलल होती हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम अपने पास बन जाता है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये चीजें मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन से जस्ट पहले, मेंसुरेशन के साथ ही, मतलब क्वाड्रिलेटरल से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइन बराबर और पैरेलल हैं और ये अपने पास तीनों इक्वल इसने दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही यहां से लाइन खींचूंगा तो ये लाइन भी इसके बराबर हो जाएगी, तो यहां से एक तो अपने पास ये जो अपने पास है बराबर भी और पैरेलल भी, तो इधर तो बन जाएगा समांतर चतुर्भुज और उधर बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समांतर चतुर्भुज की ये जो भुजाएं अपने पास एंगल होते हैं, ये अपने पास 102 और 102 ये बराबर होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो बी सी डी बराबर 162 आ गया। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई अभी, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। बाकी ये मेंसुरेशन का पार्ट है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन में आपके समझ में आएगा। बाकी थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं, कोई भी हेक्सागन अगर अपने पास है, ध्यान रखना तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। हेक्सागन के दो टाइप के डायगोनल होते हैं और ये चीज मैं मेंसुरेशन में आपको समझाऊंगा, अभी मैंने नहीं समझाया है। ये अगर ए हो तो ये वाला जो डायगोनल होता है ना ये 2a होगा और इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो अपने पास दोनों के सम का आधा 3a/2 होगा। और दो टाइप के डायगोनल होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन दो टाइप के, एक तो दो साइड तीन साइड पर, एक दो तीन, और एक दो साइड पर। तो ये वाला जो डायगोनल अपने पास होगा जो दो साइड पर होगा उसकी लेंथ होगी √3। क्यों होगी ये मैं मेंसुरेशन में आप लोगों को समझा दूंगा, याद रखना। ठीक है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, तो अपने पास यहाँ पर इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो ये अगर ए होगा तो ये कितना होगा √3a,
तो बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 3a²। ये अपने पास अगर a है तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला डायगोनल 2a और इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ इन दोनों के सम की आती 3/2a। तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, √3/4 साइड स्क्वायर 9/4a²। √3/4a² से √3/4a² तो कट रहा है, 3 से बताओ कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 4 इधर आ जाएगा नीचे वाला, तो रेशियो क्या 4:3 आ जाएगा क्या। लेकिन ये एक क्वेश्चन ऐसा हुआ होगा जो आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, क्योंकि सारे जो पॉइंट हैं वो मैं मेंसुरेशन में आपको समझाऊंगा। तो कल से अब हम लोग कुछ अगले 4 या 5 दिन तक, नहीं तो मैं हो सकता है आपकी इवनिंग में भी क्लास लगा दूं, एक आधी संडे वगैरह को या सैटरडे को 2 क्लास भी ले सकते हैं, वो कल मॉर्निंग में मैं आपको बता दूंगा, ताकि 4-5 क्लास लगा के फटाफट ये चैप्टर अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं अगले 2-3 दिन में। तो मैं कल आपको बताता हूं, कल मॉर्निंग में हम लोग पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।